अभी आप क्वेश्चन करते हो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें दो स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट लिखे होते हैं। पहली चीज क्या होती है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, देख रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो पेन या पेंसिल अपने हाथ में रखा करो और क्वेश्चन पढ़ते टाइम जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं ना, उन पे नीचे उनके बॉटम पे डॉट्स लगाया करो। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं कर पाओगे कि आप सोचो कि मैं हो गया फटाफट टिक कर दिया। क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पॉलिटी के टेस्ट का। कब हुआ था ये टेस्ट, कितना पुराना है? पहला ही टेस्ट है ना ये, तो सबसे पहला है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपको, तो आपको कंफ्यूजन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। अभी मैं यही डिस्कशन कर रहा था इनसे कि क्वेश्चन आपको पता है, आपको टॉपिक के बारे में पता है, आपको नॉलेज है, बट जिस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपसे, टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, आप उस पॉइंट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट लिखा था, ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन इन इंडिया। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कीवर्ड्स जो हमें डॉट लगाने क्या है, ओनली के बाद सिटीजन, सिटीजन के नीचे डॉट लगाना है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो ठीक है, आर एंटाइटल्ड ठीक है, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, ये तीनों के नीचे डॉट लगेगा, क्योंकि इन तीनों में से एक भी कम होता तो स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाता। समझ रहे हो ना, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो जाता। स्टेटमेंट कंप्लीट क्यों है? क्योंकि प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट, मतलब आप प्रैक्टिस भी करो, जो करना आपको करो, आप उसको फैला भी सकते हो, कोई क्यों नहीं है। समझ में आ रहा है? ये पहला स्टेटमेंट लिखा था। दूसरा स्टेटमेंट लिखा था, स्टेट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्ट्रिक्ट एनी सेक्युलर एक्टिविटी, स्टेट कैन नॉट, कैन नॉट यहां पे कीवर्ड हो गया, क्योंकि स्टेट वो चीज नहीं कर सकती, यहां पे बोला जा रहा है। कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल भी यहां पे कीवर्ड हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्ट्रिक्ट करना और डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट करना दोनों में डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है यू विल बी नीडिंग एन अमेंडमेंट और चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो चेंज इज पॉसिबल। इट मींस दैट वहां पे परमानेंट चेंज आएगा। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कुछ नया ऐड कर देता है या हटा देता है, दैट इज बेसिकली परमानेंट चेंज समहाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन करना या नॉर्मली रिस्ट्रिक्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, कर्फ्यू केस में भी हो सकते हैं। कर्फ्यू लगा है तो नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, बट वो हट जाएंगे, वो टेम्परेरी है। बट यहां वर्ड लिखा है, स्टेट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्ट्रिक्ट एनी सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और नीचे इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर या इज नॉट करेक्ट। गलत कौन से इनमें से? सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, ये जो नॉट करेक्ट की जगह करेक्ट टिक कर देते हैं जल्दीबाजी में, बहुत लोग करते हैं। इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। बहुत लोग करते हैं क्योंकि आप जल्दीबाजी में होते हो, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, और आप समझ भी नहीं आता आपको लगता है हाँ मजा आ गया क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है, जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हमें वो आता होता है, तो हमारा दिमाग हमें कहता है टिक कर इसको, जल्दी टिक कर। ये हमारे को पीछे से धक्का पड़ता है, और वो कभी कभी जो पुश आता है ना हमारे ऊपर कि हाँ ये तो आता है, क्योंकि हमें लग रहा होता है हमें कुछ आता नहीं, फिर हमें आता हुआ क्वेश्चन मिल जाता है तो हम एक्स्ट्रा खुश हो जाते हैं। तो उस खुशी में हम कभी कभी सिली मिस्टेक करते हैं। तो यूपीएससी के अंदर आपको खुश नहीं होना, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता है ऐसा लग रहा होगा, बट वो क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी चीजें की होंगी जो हमारी आती हुई चीज को गलत करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं, मैंने दोनों स्टेटमेंट पढ़ दिए। पहला स्टेटमेंट था, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन इन इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है? गलत है, क्योंकि अगर बाहर से कोई क्रिश्चियन आता है तो आप उसे रोकोगे थोड़ी कि नहीं तुम तो आज हिंदू बनोगे, यहाँ ऐसे थोड़ी करोगे आप। इट मीन्स ही कैन डू दैट, इट मीन्स ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल लेके आपने सोचा, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, खासतौर से पॉलिटी में खासतौर से अप्लाई होता है, तो आप रियल एग्जाम्पल, रियल टाइम किसी इंसान को जो उस स्टेटमेंट से एसोसिएट हो रहा हो, अगर इंडियन सिटीजन की बात हो रही है तो अपने आप को रख लो कि क्या मैं ये करूंगा तो क्या गवर्नमेंट मेरे साथ कुछ कर सकती है, या मैं कुछ कर सकता हूं, या मेरे लिए करने का अवेलेबिलिटी है, फ्री हूं मैं इस चीज को करने के लिए। अगर बाहर किसी नॉन सिटीजन की बात हो रही है तो किसी फॉरेनर को ले आओ एग्जाम्पल में, कि अगर फॉरेनर आता है तो वो कर सकता है ऐसी चीजें, तो इससे आपको आंसर रियलिटी में मिल जाएगा।